गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट। आइए पास्ट इंडेफिनिट को लेकर हम कुछ अच्छे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। पहले इसका प्रेजेंटेशन देखिए आप। पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंटेशन देखिए। यदि आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि आपने कल कोई काम नहीं किया तो डिड नॉट के बाद V1 आएगा। यदि मैं कल गांव गया था तो आई वेंट टू माई विलेज, और कल मैं गांव नहीं गया था तो आई डिड नॉट गो टू माई विलेज। इन कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। यस्टरडे आ गया, या लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक आ गया, या इट इज़ हाई टाइम आ गया वाक्य में, एगो आ गया, स्टैंडर्ड इवेंट ऑफ पास्ट आ गया, या वाक्य में सिंस एज ए कंजक्शन आया। तो एक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। इन 6 कंडीशन में एक पास्ट इंडेफिनिट लागू होगा। देखिए कुछ अच्छे सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखिए आप। कट्टर दुश्मनी के कारण कल रात मैंने उसका गला घोट दिया था। मैंने उसका गला घोट दिया था कल रात कट्टर दुश्मनी के कारण। आई स्मदर्ड हिम, स्मदर्ड गला घोटना। लास्ट नाइट कल रात, काय के कारण, ड्यू टू रैंकर। रैंकर बोलेंगे कट्टर दुश्मनी को जो शाम और देवड़े में होती है। स्मदर गला घोटना, V2 आ गया। आई स्मदर हिम, लास्ट नाइट आने के कारण V2 आएगा, ड्यू टू रैंकर कट्टर दुश्मनी के कारण। रातों रात अमीर बनने के लिए उसने नकली नोट चलाए थे। ही सर्कुलेटेड या आई सर्कुलेटेड, यदि मैं हूं तो आई और उसने चलाए थे तो ही सर्कुलेटेड काउंटरफेट नोट्स टू मेक ए क्विक बक। मेक ए क्विक बक आपकी एक फ्रेज है, रातों रात अमीर बनना। बक पैसे को कहते हैं, मेक ए क्विक बक रातों रात अमीर बनना। सर्कुलेट नोट नकली नोट और सर्कुलेटेड चलाना। आई सर्कुलेटेड काउंटरफेट नोट्स वाई टू मेक ए क्विक बक, रातों रात अमीर बनने के लिए। नेक्स्ट पर आइए, थर्ड पर। कल रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी थी, इसलिए मेरे पापा ने मेरी बुरी तरह पिटाई की थी। आइए, आई ड्रंक लाइक ए फिश, ये आपकी फ्रेज है। ड्रंक आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई ड्रंक लाइक ए फिश, कल रात बहुत ज़्यादा शराब पी थी। लास्ट नाइट, सो माई फादर मोल्ड मी। मोल्ड यानी बुरी तरह पिटाई करना। आई ड्रंक लाइक ए फिश लास्ट नाइट, सो माई फादर मोल्ड मी। ड्रंक लाइक ए फिश आपकी फ्रेज है, बहुत ज़्यादा शराब पीना, और मोल आपका बुरी तरह पिटाई करना। नेक्स्ट आइए। अथा दौलत पाने के लिए दिन रात मैंने उसकी चमचागिरी की थी, तो आई फ्लैटर्ड हिम। फ्लैटर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई फ्लैटर्ड हिम अराउंड ए क्लॉक, दिन रात 24 घंटे, अराउंड ए क्लॉक, वाई टू गार्डर, प्राप्त करने के लिए। अबेंडेंट ओपुलेंस या हिज अबेंडेंट ओपुलेंस, उसकी अथा दौलत पाने के लिए। ओपुलेंस दौलत को कहते हैं, अबेंडेंट बहुत ज़्यादा। आई फ्लैटर्ड हिम अराउंड ए क्लॉक, अराउंड ए क्लॉक दिन रात, टू गार्डर हिज अबेंडेंट ओपुलेंस, उसकी अथा दौलत पाने के लिए। मेरे पागलपन के कारण उसने मेरा लंबा चौड़ा खेत हड़प लिया था। ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड यानी हड़पना। ही ग्रैब्ड माई कोमोडियस फील्ड, मेरा लंबा चौड़ा खेत। ग्रैब हथियाना, ही ग्रैब्ड माई कोमोडियस फील्ड ड्यू टू माई ल्यूनेसी, मेरे पागलपन के कारण। ग्रैब हथियाना, कोमोडियस फील्ड लंबा चौड़ा खेत, ल्यूनेसी पागलपन। ही ग्रैब्ड माई कोमोडियस फील्ड ड्यू टू माई ल्यूनेसी। मेरी मजबूरी के कारण मेरे लालची ससुराल वालों ने मुझे भारी दहेज के लिए परेशान किया था। माई क्यूपिड इन लॉज, क्यूपिड यानी लालची, इन लॉ ससुराल वाले, क्या किया था, परेशान किया था। वैक्स्ड बी, वैक्स यानी परेशान करना। माई क्यूपिड इन लॉज वैक्स्ड बी फॉर हैप्टी डाउरी, मोटे दहेज के लिए। क्यों? ड्यू टू माई कंपल्शन, मेरी मजबूरी के कारण। कोई भी मेरी कंपल्शन हो सकती है। उन्होंने मुझे क्या किया? वैक्स किया। क्यूपिड इन लॉ लालची ससुराल वाले, वैक्स परेशान करना, हैप्टी डाउरी मोटा दहेज, कंपल्शन आपकी मजबूरी। तपती दोपहरी में एक धारदार कुल्हाड़ी से उसने विशाल पेड़ों को काट दिया था। ही लॉन्ग्ड, कोई भी पेड़ कटेगा तो लॉग आएगा या यू आएगा। ही लॉन्ग्ड द टाइटेनिक ट्रीज,
ही लॉक्ड द टाइटैनिक ट्रीज, किससे? एक धारदार उससे, विथ ए ग्राइंडेड एक्स। इंस्ट्रूमेंट से पहले विथ आएगा, विथ ए ग्राइंडेड एक्स, कब? इन सीयरिंग सन, तपती हुई दोपहरी में। ही लॉक्ड द टाइटैनिक ट्रीज with a grinded axe is searing sun। एक कसाई ने बूचड़ खाने में आवारा जानवरों को, मवेशियों को बेरहमी से काट दिया था। ए बूचर यानी कसाई, स्लॉटर्ड द स्ट्रे कैटल, स्ट्रे का मतलब आवारा, स्लॉटर का मतलब काटना। ए बूचर स्लॉटर्ड द स्ट्रे कैटल, कैसे? रूथलेसली या मर्सीलेसली, रूथलेसली या मर्सीलेसली, बेरहमी से, इन ए स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाने में। ए बूचर स्लॉटर्ड द स्ट्रे कैटल रूथलेसली या मर्सीलेसली इन ए स्लॉटर हाउस। और 10 पर आइए, मेरे शरारती बच्चे ने साबुत किताबों को उल्टे सीधे क्रम में रख दिया था। देखिए आप, माई प्रूडेंट चिल्ड्रन पुट इंटैक्ट बुक्स, इंटैक्ट का मतलब एकदम साबुत, प्रैंकिश चिल्ड्रन शरारती बच्चे, पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है, V2 और V3 भी पुटेड नहीं होती है। माई प्रैंकिश चिल्ड्रन पुट इंटैक्ट बुक्स इन हिगलैडी पिगलैडी ऑर्डर, हिगलैडी पिगलैडी ऑर्डर कहते हैं अव्यवस्थित क्रम। हिगलैडी पिगलैडी कहलाता है, प्रैंकिश शरारती कहलाता है। माई प्रैंकिश चिल्ड्रन पुट इंटैक्ट बुक्स इन हिगलैडी पिगलैडी ऑर्डर, प्रैंकिश शरारती, इंटैक्ट बुक्स साबुत किताबें, हिगलैडी पिगलैडी ऑर्डर अव्यवस्थित क्रम। तो मेरे शरारती बच्चे ने साबुत किताबों को अव्यवस्थित क्रम में रख दिया था। हिगलैडी पिगलैडी की और भी वर्ड करेंगे। इंटैक्ट का मतलब प्योर हिंदी में अक्षत या साबुत, प्रैंकिश का मतलब शरारती। इसकी एक फ्रेज भी होगी, एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7 का मतलब भी होगा अव्यवस्थित। स्ट्रे का मतलब आवारा, कैटल में कभी एस नहीं आएगा, कैटल से ही होगा, और इसको वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो प्लूरल वर्ब ही कॉल करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन पास्ट इंडेफिनिट में था, जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। और यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, एगो आ जाए, इट इज़ हाई टाइम आ जाए, तो आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा प्रेजेंटेशन राइटिंग सेक्शन में या ऐसे लिखने के लिए या बोलने के लिए मददगार साबित हो रहा होगा। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन और चैनल पसंद आ रहा हो तो ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।